राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? अभी पश्चिम बंगाल के किसान इससे वंचित हैं और इसलिए मैंने पूर्व में भी और कल भी पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को आग्रह किया है कि वो इस स्कीम को जल्दी ज्वाइन करें, जिससे कि पश्चिम बंगाल के किसानों को इसका लाभ मिल सके। दीदी कहती है कि पहले मेरे खाते में पैसा डालो। क्यों? दीदी के खाते में क्यों डालें? क्या वहाँ पर भी कट मनी चाहिए? जब सारे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री एक बटन दबाकर सीधा पैसा पहुँचा देते हैं, तो बंगाल के किसानों को क्यों वंचित किया गया? ये जो प्रश्न चिन्ह है, इसलिए कि यहाँ पर कट मनी वाले बिचौलिए हैं, इसलिए कि यहाँ पर सिंडिकेट के नेता हैं जो कृषि मंडी में किसानों की उपज खरीदने के नाम पर 5 से 6% तक कमीशन लेते हैं। The West Bengal government wrote to the center saying that whatever money you want to distribute according to your Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, please channel it to the state government. It's not an unjust demand.
is in keeping with federal principles, the center has not agreed. They want to give the money directly to the farmers and tell them that Modi Baba has sent all this. That's why, so far, we have not been able to distribute. But West Bengal government on its own steam is giving 5,000 rupees per acre to the farmers. So we are doing something. We have not accepted anti-federal step of the central government. Indrajit Kundu joining us for more on that. Indrajit, Kolkata reactions coming in after Prime Minister Modi hit out at Mamata Banerjee for not allowing central schemes to reach the farmers, saying, well, she's not supporting her own farmers in West Bengal. Why is she heading out to and reaching out to Punjab farmers? Is this not politics? Saying that her ideologies have ruined West Bengal. What is the reaction you're getting from the state now? Well, Trinamool Congress's reaction is clear at this point in time. They have a clear stance that this is an anti-federal scheme, because the way the central government wants to implement the central scheme is by bypassing the state government, which the Trinamool is vehemently opposed to. What they're saying is that the money can easily be transferred to the state government. Let the state government be the implementing authority and let the benefit reach the farmers. So in principle, they are not opposed to the scheme, but they're opposed to the way the Modi government wants to implement it, because they're saying this is nothing but a political ploy ahead of elections, just as this is going to be a mere BJP propaganda, so that they can name this very scheme as PM Kisan Samman Nidhi. They're also saying that the state government already has a scheme in place which is already providing benefits, similar benefits to the farmers, which they claim is much better than the central scheme with 5,000 rupees per acre, and therefore at this point in time the Trinamool Congress is not in a position, they say, to implement the scheme unless and until the central government decides that the state government will be the implementing authority for the central scheme. Back to you. Thank you very much, Indrajit, for joining us with those details. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.